ललन जी के कहने से हम घर में घुस जाए क्या? ललन जी का बाप का औकात नहीं है कि पिछड़ा वर्ग को घर में रख दे। पिछड़ा के ऊपर बोले तो आपको लालू का हाथ है। पिछड़ा इतना कमजोर है, पिछड़ा के ऊपर लालू का हाथ है। पिछड़ा के ललन जी कहे कि पिछड़ों को नहीं निकलने देंगे। नहीं निकलने देंगे। सांसद कई विधायक मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में आए, सारे के सारे लोगों ने अटैची भर पैसा लेकर के बिहार और झारखंड को जोड़ने का काम नहीं किया। नीतीश जी क्या करेगा? महाराज, एक मुखिया का औकात होता है, पंचायत का विकास का ऑलरेडी मुखिया। कारण क्या है? बदलाव आना बहुत नीतीश जी महिलाओं, हम सुनते हैं कि महिलाओं के पसंद है नीतीश जी, कुछ विकास करते हैं। बिल्कुल पसंद है, लेकिन बदलाव आना बहुत जरूरी है। देखिए, मनिहारी विधानसभा के मारंगी जगह पर हम लोग मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। पूछना बहुत जरूरी है कि जो लगातार विधायक रह रहे हैं उन्हीं को आप चुनिएगा या फिर इस बार तीर चल जाएगा कांग्रेस पर? तीर कहीं नहीं चलेगा। केंद्रीय नेतृत्व ही नीतीश कुमार को खत्म कर चुका है, तो तीर यहाँ क्या चलेगा? हम लोग तो विकास, बिहार में जो स्थिति है विकास की, वो दिन रात हत्या, मर्डर, उस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं। आज मोकावा में जो हुआ दिन दहाड़े, सारा देश देखा है और उसका संरक्षण ललन सिंह खुलेआम कह रहा है कि पिछड़ों को घर से नहीं निकलने दीजिए। पिछड़ा इतना कमजोर है, पिछड़ा के ऊपर लालू का हाथ है। पिछड़ा के ललन जी कहे कि पिछड़ों को नहीं निकलने देंगे। नहीं निकलने देंगे, वोट डालने नहीं निकले तो हैं घर के बाहर। ललन जी के कहने से हम घर में घुस जाए क्या? ललन जी का बाप का औकात नहीं है कि पिछड़ा वर्ग को घर में रख दे। पिछड़ा के ऊपर बोले तो आपको लालू का हाथ है। कभी पिछड़ा कभी दब नहीं सकता है। अब पिछड़ा 90 से पहले दबता था, जब से लालू राज होगा यहाँ मनिहारी में। मनिहारी कांग्रेस जीतेगी, पक्का पक्का। लोग बोलते हैं कि कांग्रेस कमजोर है, रिकॉर्ड बहुमत से जीतेगी कांग्रेस। लोग बोलते हैं कि कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस कमजोर नहीं है। कांग्रेस क्या है कमजोर? कांग्रेस तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। अगर एक शब्द भी राहुल गांधी वोट चोर के बारे में गलत बोले हो, अगर ज्ञानेश्वर कुमार को है ताकत तो उस पर एफआईआर करा दे। आप सीधे कह रहे हैं ना कि आप हाथ छाप को दीजिएगा। हाँ भाई, बहुत लोग ये बोलेंगे कि कमी है मनिहारी में, अच्छाई क्या है वो बताइए। मनिहारी में कुछ कमी नहीं है। मनिहारी में इतना विकास हुआ है, जहाँ तक जाने के लिए सड़क नहीं था। मनोहर प्रसाद सिंह ने वहाँ पे पुल का निर्माण किया है। 10 पुल ऐसे बनाया है जहाँ के लोग का आगमन बढ़िया ढंग से हो रहा है। और नीतीश कुमार काहे नहीं पसंद है आपको? नीतीश कुमार काहे पसंद है? नीतीश कुमार का राज जो है ना, प्रशासन राज है। बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। ऑफिस जाइए, ब्लॉक जाइए, 500 आ जाती है, 5,000 रुपया मंडसान। ललन सिंह पे गुस्सा हुआ है, कह रहे हैं कि पिछड़ों को दबाया जाए। नहीं, ललन सिंह का बयान ही गलत दिया है। पिछड़ों को दबाने का उसका बाप का औकात नहीं है। ललन सिंह का पिछड़ा 90 के बाद दबता था, अभी नहीं दबेगा वो। अब नहीं दबेगा। कहाँ दबेगा बटन आपका? हाथ छाप में हम लोग महागठबंधन में वोट देंगे। हाँ, तो कारण क्या है कि बार बार मनोहर प्रसाद सिंह को आप लोग चुनते हैं? कुछ तो बात होगा। काम करते हैं, जैसे बरारी ब्रिज जोड़े, बंगाल ब्रिज जोड़े, और हम लोग का इलाका में आज से 15 साल पहले कोई रोड ब्रिज नहीं था। आज गली गली में रोड है, पुल है, ब्रिज है। सारा मनोहर राव का ही रीजन में विकास। जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, सिर्फ झूठा बात बोलते हैं। वो सच बात बोलते हैं कहाँ? बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों मिलके कभी बोलते हैं 15 लाख देंगे, कभी कहते हैं मनिहारी में एमवाई समीकरण है इसलिए मनोहर प्रसाद सिंह जीत जाते हैं। नहीं, विकास समीकरण। क्या कहेंगे मनोहर? एमवाई समीकरण से जीतते हैं? नहीं, पूरा जितना कास्ट है सब वोट देते हैं, ऐसा बात नहीं है। और नीतीश कुमार जो है ना, मोदी जी उसको हाईजैक कर लिए हैं। और तीर यहाँ नहीं चलेगा? तीर नहीं, हाथ छाप चलेगा। हाथ छाप चलेगा। लोग कहते हैं कि तीर नहीं चलेगा। बिल्कुल गलत क्या बोल रहा है? आपने बोला कि मनिहारी का कुछ अच्छा ही बताइए। अच्छा ही बताइए हमको। 2-3 गो का है, पूरा बता दे, 5 गो बता देते हैं। पहला सबसे पहला, आजादी के बाद कई सांसद, कई विधायक मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में आए, सारे के सारे लोगों ने अटैची भर पैसा लेकर के बिहार और झारखंड को जोड़ने का काम नहीं किया। एक ईमानदार, एक पढ़ा लिखा विद्वान मनोहर प्रसाद सिंह, वो जब आए
जब योजना आई, इन्होंने मनिहारी ब्रिज का एनओसी दिया। आज बिहार और झारखंड में सबसे बड़ा बात है बिहार और बंगाल को जोड़ने का काम और बिहार और झारखंड को जोड़ने का काम। नीतीश जी क्या करेगा? अरे महाराज, एक मुखिया का औकात होता है, पंचायत का विकास का ऑलरेडी मुखिया, एक विधानसभा में विधायक और एक लोकसभा में सांसद। लोकसभा का 1 नंबर आदमी होता है सांसद। लोग ये अगर बोले कि हम भाई समीकरण के चक्कर में जीतते हैं मनोहर बाबू, हाँ, अभी A to Z समीकरण चल रहा है। A to Z समीकरण है। अभी तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी वो जो है A to Z समीकरण लेके चल रहे हैं अभी। इसीलिए अभी A to Z समीकरण है। सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में युवाओं का, जो कि पढ़ लिख के बीपीएससी वाले छात्र जो कष्ट से माँ पिता मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाता है पटना और राजधानी में रख के, उसके देह में लाठी तोड़ दिया ये नीतीश कुमार। याद आता है आपको पटना वाला बात? क्यों नहीं आएगा? गांधी में मैं जाति और धर्म से ऊपर उठ के बात करता हूँ, बिहार विकास की बात करता हूँ। आज देश में 60% आबादी बिहार में युवा की है। युवा को इतनी ताकत है, किसी को भी सत्ता पे बिठा सकता है, किसी को भी सत्ता से उखाड़ सकता है। मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं करता, मैं पार्टी की बात नहीं करता। इतना ताकत है ना? हाँ, एकदम है। और इस बार पूर्ण बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी और मनिहारी से मनोहर है कि आम आदमी है? आमद साधारण आदमी है, आपको नजर नहीं आ रहा है? हम टी शर्ट इतना गरजने नहीं, मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आपके बातों में इतनी दम है कि आपको उसी हिसाब से हमको जवाब देना होगा। आज मनिहारी विधानसभा में, प्राणपुर विधानसभा, मैं सामने की बात बताता हूँ, मनसाही प्रखंड की भी बात। एक रौता घाट का पुल है, आज़ादी के बाद कोई सांसद एमएलए नहीं बनाया। उस पुल को प्राणपुर विधानसभा, मनिहारी विधानसभा और मनसाही प्रखंड आने वाले आम तमाम लाखों की संख्या वाले लोगों के लिए मनोहर प्रसाद सिंह के शासनकाल में रोड और सड़क का निर्माण हुआ। मनिहारी में ब्रिज में गंगा बना पुल, उसका एनओसी माननीय विधायक जी दिए। ITI कॉलेज बना। साफ है ना कि हाथ छाप? साफ है ना? शुद्धम सा हाथे हाथ है भैया, एकदम हाथे हाथ। कारण क्या? कारण क्या? कारण क्या है? बदलाव आना बहुत नीतीश जी महिलाओं, हम सुनते हैं कि महिलाओं के पसंद है नीतीश जी, कुछ विकास करते हैं। बिल्कुल पसंद है, लेकिन बदलाव आना बहुत जरूरी है। हमने तो उनका भी देख लिया, अब तो हमारी भी सरकार आनी चाहिए ना। हाँ, एकदम। यहाँ पे मनोहर बाबू आएंगे या कोई और आएगा? नहीं, मनोहर बाबू ही आएंगे। मनोहर बाबू आएंगे। आपसे पूछते हैं कि क्या होगा यहाँ पर? यहाँ हाथ छाप रहेगा। तीर का है नहीं? मनोहर सिंह विद्वान लीडर है, अब बाकी बेवकूफ है। हम बेवकूफे हैं। बेईमानी करके जीतना चाहता है। आज भी लालगंज में 12 बजे दिन में ईवीएम बदला जा रहा था, उस शिवानी शुक्ला वहाँ पर पहुँचा गया, तब उसको रोका गया, क्यों ईवीएम को बदला जाता है। एक माहौल यहाँ कांग्रेस वाला है। धीरा में रीतलाल यादव का वोट गिराने नहीं दिया, 9 रोक दिया गया। यही सब कारण है। यही सब कारण है। आपसे पूछते हैं कि क्या लग रहा है, मतलब इस बार क्या होगा? तीर छाप के हाथ छाप? हाथ छाप में देंगे। हाथ छाप में देंगे। कारण उसका क्या है? उसका कारण है कि हम लोग का बच्चा बेरोजगार है, घर में पढ़ लिख के घर में बैठा हुआ है। हम रोजगार चाहिए। एक माँ बोल रही है। हाँ, एक माँ बोल रही है। क्या मतलब कि आपका बच्चा क्या पढ़? महिला को आरक्षण दे दिया कि बैग उठा के चल जाएगा। अब बच्चा सब क्या करेगा? सब्जी काटेगा घर में। बच्चा को रोजगार चाहिए। बच्चा को रोजगार चाहिए। महागठबंधन चाहिए सरकार। तेजस्वी पसंद है? हाँ जी। और नीतीश जी नहीं पसंद? नहीं, तेजस्वी हम लोग का नीतीश हमको रोजगार ही नहीं दिया है, तो कैसे पसंद रहेगा? 10,000 अकाउंट में नहीं चाहिए हमको, 10,000 का नौकरी चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सब युवा को 10,000 लेडीज के अकाउंट में नहीं चाहिए। आप बताइए कि किस चीज की तैयारी आप करते हैं कि नौकरी में? हम तो अभी तैयारी भी करते हैं और काम भी करते हैं अपना। किस चीज की तैयारी करते हैं? अभी जो है बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी मतलब कि शिक्षक वाला या बीपीएससी? शिक्षक वाला। शिक्षक वाला यानी TRE 4 वाले आप? जी जी। TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं। तो इंतजार तो आप लोग को पहले था कि चुनाव के पहले हो जाए। हाँ। तो अभी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ठीक है हो जाए? पूरा एकदम ठगा है। पूरा ठगा है। एक शिक्षक अभ्यर्थी बोल रहा है। हाँ, और लाठी भी खाए है भैया। पटना में पानी का फवारा लगे एकदम पूरा दिन, तब पूरा फोड़ फाड़ दिया एकदम। प्रशांत किशोर खिलवाया या कोई शिक्षक खिलवाया? प्रशांत किशोर का खिलवाएगा? नीतीश कुमार का करवाया है, नीतीश कुमार का देन है। उसके बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। यहाँ पर बदलाव नहीं चाहिए। यहाँ पर मनोहर जी से मनोहर जी का बात, IG से रिटायर आदमी है, नॉलेजेबल आदमी है। मतलब कि सारे लोग उन्हीं के पूरे प्रशासन। ये देखिए नारंगी में लोग एक तरफा बोल रहे हैं कि हमें हाथ छाप फिर से चाहिए। क्या कुछ कहना था वो आपने सुना? बहुत बहुत धन्यवाद।